हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियोस दिव्यांगजनों के लिए अपलोड हो वह आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन के बारे में मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज का एक वीडियो ले आऊँगा। आज इस वीडियो में स्टेट वाइज वैकेंसीज के बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट्स अदर स्टेट से फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए एक नोट है, उस पर ध्यान दीजिएगा अप्लाई करने से पहले। सबसे पहला जो पॉइंट है, स्टूडेंट शुड नो द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। यह कंडीशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन में है। जो कैंडिडेट्स अदर स्टेट से फॉर्म भरना चाहते हैं उनको वहाँ की स्टेट लैंग्वेज आनी चाहिए। उसमें स्टेट लैंग्वेज में भी आपको रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग, स्पीकिंग यानी बोलना, और आपको उनकी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, तभी आप उस स्टेट से फॉर्म भरिएगा। क्योंकि आप फॉर्म में अगर वहाँ स्टेट से भर दोगे, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद एक लैंग्वेज टेस्ट होगा। आफ्टर सिलेक्शन लैंग्वेज टेस्ट विल बी देयर। उसमें आप सबको स्पीकिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले टेस्ट लेंगे, जिसमें वे जान जाएंगे कि आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है या नहीं। उसमें भी स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको वहाँ की स्टेट लैंग्वेज आती है तभी आप फॉर्म भरिएगा। और एक कंडीशन है स्टेट लैंग्वेज की, अगर आप उस स्टेट में रहते हैं और आप 10th और 12th लोकल लैंग्वेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, महाराष्ट्र में अगर आपने 10th और 12th स्टैंडर्ड मराठी सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट में शामिल रहा हो, तो आपको जो लैंग्वेज टेस्ट होता है वह देना नहीं होगा। तो दोस्तों, यह कंडीशन को ध्यान रखते हुए आप अदर स्टेट से फॉर्म भरिएगा। चलिए अब हम हर एक स्टेट वाइज, जोन वाइज वैकेंसीज देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कैटेगरीज देख लेते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इसमें? LD, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, VI, विजुअली हैंडीकैप, HI, हियरिंग इम्पेयर्ड, हियरिंग हैंडीकैप, और D&E जो डिसेबिलिटी है वह मल्टीपल डिसेबिलिटी है। और भी डिसेबिलिटी D&E के अंदर आती हैं, आपको नोटिफिकेशन में देखने मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम अहमदाबाद जोन की बात कर लेते हैं। उसमें स्टेट्स जो हैं अहमदाबाद में गुजरात, दादरा नगर एंड हवेली, दमन एंड दीव, यह स्टेट आती हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी अगर आप उस स्टेट से अप्लाई करते हो। तो जैसे अब गुजरात से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। दादरा नगर हवेली से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए। दमन एंड दीव से भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो गुजराती आनी चाहिए। तो आप इस नोटिफिकेशन के लिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेजेस जो जो लिखी हैं, सबसे पहले यह देख लीजिएगा आपको वह लैंग्वेज आती है, लिखने, बोलने और समझने में आती है, तभी आप उस स्टेट से फॉर्म भरिएगा। चलिए अब वैकेंसीज देख लेते हैं। सबसे पहले गुजरात की देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे LD कैटेगरीज की 4, VI की 4, HI की 4 और D&E कैटेगरी की 4 वैकेंसीज है। यह है वैकेंसीज जो रेगुलर वैकेंसीज हैं। और बैकलॉग वैकेंसीज यानी कि जो वैकेंसीज पिछले साल बच गई थी, यानी कि उन्होंने निकाली नहीं थी, उनके लिए भी इस नोटिफिकेशन में यानी कि इस एग्ज़ाम में बैकलॉग वैकेंसीज भी डाले हैं। तो बैकलॉग वैकेंसीज का जो कॉलम है आप यहाँ देख सकते हैं।
तो बैकलॉग वैकेंसीज यहां देख सकते हैं आप। HI बैकलॉग HI कैटेगरी यहां पे देख सकते हैं आप 26 वैकेंसीज बैकलॉग वैकेंसीज HI कैटेगरी के लिए है। और दादर नगर हवेली और दमन दीव में 00 बैकलॉग वैकेंसीज हैं। अब हम अमरावती का देख लेते हैं। अमरावती में आपको तेलुगु या उर्दू लैंग्वेज आनी चाहिए। उसमें LD कैटेगरी के लिए और VI कैटेगरी के लिए 3 है। HI और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 2 वैकेंसीज हैं। अब हम देख लेते हैं बेंगलोर में कर्नाटका स्टेट का देख लेते हैं। वहाँ आपको कन्नड़ आना चाहिए। सभी कैटेगरी के लिए 5-5 वैकेंसीज है। अब भोपाल सर्कल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। उसमें आपको हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए। मध्य प्रदेश में 4-4 वैकेंसीज हर कैटेगरी के लिए है और छत्तीसगढ़ में LD और VI कैटेगरी के लिए 2-2 और HI और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 3-3 वैकेंसीज हैं। अब हम बंगाल जोन के बारे में देख लेते हैं। बंगाल जोन में वेस्ट बंगाल स्टेट, अंडमान निकोबार आइलैंड और सिक्किम आएंगे। इसमें आप लैंग्वेज देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल में बंगाली नेपाली आनी चाहिए। अंडमान निकोबार आइलैंड में हिंदी या इंग्लिश, सिक्किम में नेपाली या इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो उसमें देख लेते हैं वेस्ट बंगाल में 5-5 वैकेंसीज LD और VI कैटेगरी के लिए है और HI और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 6-6 वैकेंसीज हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में LD और VI के लिए 1 वैकेंसी है। HI और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 0 वैकेंसी है। सिक्किम के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्किम के लिए LD कैटेगरी के लिए 1 है और उड़ीसा के लिए आप देख सकते हैं LD और VI कैटेगरी के लिए 3-3 वैकेंसीज है और HI और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 4-4 वैकेंसीज है। और बैकलॉग वैकेंसीज जो हैं आप देख सकते हैं LD कैटेगरी के लिए 1 है और HI कैटेगरी के लिए 10 है, यानी कि टोटल 11 बैकलॉग वैकेंसीज हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेट के लिए देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। छत्तीसगढ़ जोन के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब। उसमें आप लैंग्वेज देख लीजिएगा आपको कौन कौन सी आनी चाहिए। अब देखते हैं वैकेंसीज PWD कैंडिडेट्स के लिए। जम्मू एंड कश्मीर में LD और VI के लिए 1 है। हिमाचल प्रदेश में LD और VI के लिए 1 और HI के लिए 2 और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 1 है। चंडीगढ़ में LD और VI के लिए 1 है। HI और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 0 है। पंजाब में सभी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसीज हैं। अब हम देख लेते हैं चेन्नई जोन के लिए। चेन्नई सेंटर में 2 स्टेट आती हैं, तमिलनाडु और पौंडीचेरी। इसमें आपको तमिल आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं LD और VI और HI कैटेगरी के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 5 है। पौंडीचेरी में LD के लिए 1 है। अब हम दिल्ली जोन के लिए देख लेते हैं। दिल्ली जोन में दिल्ली और उत्तराखंड स्टेट आते हैं। इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए। LD कैटेगरी के लिए दिल्ली में 4 है, VI के लिए 5 है, HI के लिए 4 और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 4 हैं। अब हम चंडीगढ़ और दिल्ली जोन यानी कि हरियाणा का देख लेते हैं। हरियाणा में आपको हिंदी और पंजाबी आना चाहिए। LD, VI और HI कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज हैं और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 1 है। अब हम हैदराबाद देख लेते हैं। हैदराबाद यानी तेलंगाना के लिए आपको तेलुगु या फिर उर्दू या फिर हिंदी आना चाहिए। अब हम देखते हैं LD, VI और HI के लिए 4 वैकेंसीज हैं और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 5 वैकेंसीज हैं। और बैकलॉग वैकेंसीज भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे LD कैटेगरी के लिए 4 और HI कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसीज बैकलॉग वैकेंसीज हैं। यानी कि आप जो ओरिजिनल वैकेंसीज देख रहे हैं HI,
यहाँ पे आप देख सकते हैं एच आई के लिए 4 और एल डी के लिए 4 है, उसमें आप यह बैकलॉग वैकेंसीज भी ऐड कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं जयपुर केरला का। जयपुर में राजस्थान और केरला जोन में केरला और लक्षद्वीप आएंगे, उसमें आप लैंग्वेज देख लीजिएगा। एलडी कैटेगरी के लिए राजस्थान में एलडी, वीआई, एचआई और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 6 वैकेंसीज हैं। केरला में 3 एलडी के लिए, वीआई के लिए 3, एचआई के लिए 2 और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 2 है। लक्षद्वीप में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 0 वैकेंसीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम लखनऊ की वैकेंसीज देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलडी कैटेगरी के लिए 13, वीआई और एचआई कैटेगरी के लिए 12 और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 11 वैकेंसीज हैं। अब हम मुंबई में देख लेते हैं। मुंबई में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र और गोवा आएंगे। महाराष्ट्र में मराठी और गोवा में कोंकण लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अब हम यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र में 8 वैकेंसीज हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सभी कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसीज हैं और बैकलॉग वैकेंसीज 0 हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन और पटना जोन के लिए वैकेंसी देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न जोन में यह स्टेट आएंगे: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। दोस्तों अब वैकेंसीज देख लेते हैं। लैंग्वेज आप देख लीजिएगा। वैकेंसीज एलडी कैटेगरी, एलडी, वीआई, एचआई के लिए और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 3 है। अरुणाचल प्रदेश में एलडी के लिए 0, वीआई के लिए 1 और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 1 और एचआई कैटेगरी के लिए 0 वैकेंसी है। वीआई और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 1 है और एलडी और एचआई के लिए 0 है। बैकलॉग आप देख सकते हैं इन स्टेट में एक भी नहीं है, 0 बैकलॉग वैकेंसीज हैं। मणिपुर में एलडी के लिए 1 है और कैटेगरी के लिए 0 है। मेघालय में वीआई के लिए 1 है और जो कैटेगरी से उनके लिए 0 है। मिजोरम में एलडी कैटेगरी के लिए 1 है और कैटेगरीज के लिए 0 है। नागालैंड के लिए एलडी और वीआई कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसीज है और कैटेगरी के लिए 0 है। त्रिपुरा में एलडी कैटेगरी के लिए 1 है और सारी कैटेगरी के लिए 0 हैं। अब पटना का देख लेते हैं। बिहार में और झारखंड के लिए, बिहार में सभी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 वैकेंसीज हैं और झारखंड में एलडी और वीआई कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज हैं और एचआई और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 3 सीट हैं। अब हम लास्ट जोन देख लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर में आप देख सकते हैं कश्मीर वैली और लेह एंड कारगिल वैली में आपको वहाँ उर्दू, कश्मीरी या डोंगरी लैंग्वेज आना चाहिए। यहाँ पे एलडी कैटेगरी के लिए 1, वीआई के लिए 0 और एचआई के लिए 1 है और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 0 वैकेंसीज है। और लेह और कारगिल वैली में वीआई और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 1 है, एलडी और एचआई के लिए 0 वैकेंसीज हैं। दोस्तों अब हम ओवरऑल टोटल वैकेंसीज एलडी, वीआई, एचआई और मल्टीपल डिसेबिलिटी का रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसीज देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एलडी कैटेगरी के लिए रेगुलर वैकेंसीज जो हैं 94 हैं टोटल और जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं 5 हैं, यानी कि टोटल वैकेंसीज एलडी कैटेगरी के लिए 101 हैं। अब वीआई कैटेगरी के लिए देख लेते हैं 89 वैकेंसीज रेगुलर में हैं और बैकलॉग 0 है, यानी कि टोटल वैकेंसी वीआई कैटेगरी के लिए 89 है। और एचआई कैटेगरी के लिए अब देखते हैं रेगुलर वैकेंसीज 85 हैं और बैकलॉग जो वैकेंसीज है वह ज़्यादा है, इसमें 74 है, यानी कि टोटल वैकेंसी एचआई कैटेगरी के लिए 159 वैकेंसीज हैं। डी एंड ई कैटेगरी के लिए रेगुलर वैकेंसीज 85 हैं और बैकलॉग 0 है, यानी कि डी एंड ई यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी में आते हैं उसके लिए 85 सीट हैं। दोस्तों आप एल एंड डी कैटेगरी
नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, उसमें स्पष्ट रूप से और भी कैटेगरीज दिए हुए हैं, जैसे कि मेंटल इलनेस और बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये सब कैटेगरीज L&D में आती हैं। तो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, या फिर मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें भी मैंने आपको कैटेगरीज का पूरा बताया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।